तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, आप लोगों को हम फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते यहां तक ले आए हैं कि आज दूसरा नंबर चैप्टर का सबसे अंतिम क्लास होने वाला है। आज दूसरा नंबर चैप्टर का सबसे लास्ट क्लास होने वाला है। तो फिर आप लोग तैयार हो जाइए आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को करने के लिए। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, आज का यह क्लास जो बच्चे कर लिए उनका 5 नंबर हमारे तरफ से गिफ्ट, ठीक है ना। मैट्रिक परीक्षा में 5 नंबर समझिए कि अभी ही गिफ्ट मिल गया आप लोगों को, क्योंकि आज जो क्लास होने वाला है यह कोई क्लास नहीं समझिए कि सीधे सीधे गिफ्ट है, ठीक है ना। तो आज के इस गिफ्ट को कितने ऐसे बच्चे हैं जो लेना चाहेंगे? आज के इस गिफ्ट को कितने ऐसे बच्चे हैं जो लेना चाहेंगे? आज का यह गिफ्ट सबसे प्यारा गिफ्ट है भाई। दुनिया में आपको कोई गिफ्ट में पैसा दे देगा, कोई कुछ दे देगा, लेकिन मैट्रिक परीक्षा में कोई नंबर नहीं दिलवा पाएगा। लेकिन आज का यह क्लास एक ऐसा गिफ्ट है जो आपको 5 नंबर दिलवाएगा। तो प्यारे बच्चे, आज की इस क्लास में पूरा कंसंट्रेट हो जाना है। आज की इस क्लास को पूरा कर लेना है, एकदम शुरू से लेकर के अंत तक इस क्लास में जुड़े रहिएगा। आज इस क्लास में कुछ और नहीं बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पढ़ना है, और वो है लेंस सूत्र का सत्यापन। और उसमें भी हमें सिर्फ उत्तल लेंस में लेंस सूत्र का सत्यापन देखना है। परीक्षा में अवतल पहले नहीं कभी पूछा है, उम्मीद है आगे भी नहीं पूछेगा। उत्तल अगर सीख लिए तो समझिए काम बन गया। तो प्यारे बच्चे, हम आपके किताब में भी सिर्फ उत्तल नहीं दिया है, आपके किताब में भी सिर्फ उत्तल है, अवतल नहीं है। तो आज हम लोग उत्तल लेंस में लेंस का सत्यापन सीखने वाले हैं। क्लियर? तो सभी बच्चे तैयार हैं? एक बार पहले तो ये लगा दीजिए अगर तैयार हैं। अगर सभी हमारे छोटे प्यारे बच्चे नन्हे मुन्ने सब तैयार हैं तो एक बार जल्दी जल्दी से ना पहले दिल वाला चित्र बना करके भेज दीजिए। एक बार जल्दी जल्दी से दिल वाला चित्र बना करके भेज दीजिए कि नहीं गुरुजी हम तो एकदम तैयार हैं सर, एकदम दिल धक धक कर रहा है, तैयार है, ठीक है ना। हाँ 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 भाई, तो जल्दी जल्दी से सब लोग तैयार हो जाइए, सब लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है ना। आज सभी बच्चे एकदम पूरे तरीके से जुड़ चुके हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज और, 5 नंबर तो हम भाई कम ही बोल रहे थे, ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, ठीक है ना। हम 5 नंबर तो कम ही बोले, 6 नंबर का आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बैंक में उलट करके देखिएगा, ये क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, ठीक है ना। 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए सब बच्चे अगर तैयार हैं तो हमारा एक बात मानेंगे आप लोग, हमारा एक बात अगर आप लोग मानेंगे तो आप लोग इस क्लास को जरा एक बार शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे मिल करके ना, आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आपके जितने भी दोस्त हैं सबको बोल दीजिए कि भाई आज गिफ्ट बंट रहा है, आज 5 नंबर का गिफ्ट बंट रहा है, आ जाओ। जो आओगे वो पाओगे, जो नहीं आओगे वो बहुत बड़ा चीज खो दोगे, ठीक है ना। तो आज प्यारे बच्चे ये चीज आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, आज का ये क्लास हम शुरू करें उससे पहले एक जबरदस्त मोटिवेशनल कविता आप लोग को सुनाना चाहेंगे, ताकि आपके अंदर खून जो है वो गर्म हो जाए, ठीक है ना। आपके खून में एकदम उबाल आ जाए, खून खौलने लग जाए। कहते हैं प्यारे बच्चे, जरा ध्यान से देखना, आज के इस कविता को हम आप लोगों को सुनाने वाले हैं। ये बड़ा प्यारा कविता है। जब हम सुनते हैं तो जब खुद हमारा खून गर्म हो जाता है, जब हम मोटिवेट हो जाते हैं, तो आप लोग तो एकदम मोटिवेट हो जाइएगा। यहां पे कहा गया है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। सुनिएगा जरा ध्यान से, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। अरे उन पर है धिक्कार जो देखे न सपना, उन पर है धिक्कार जो देखे न सपना, और सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों के खातिर करना है कुछ आज हमें, अपनों के खातिर करना है कुछ आज हमें, और अगर ये अजर मजर कर देना है स्वराज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। अरे प्यारे, तू माटी का लाल है, तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा,
तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा, भूल नहीं। ठीक है ना। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार तो बस कुछ पल का है, उसके बाद फिर सब कुछ तुम्हारा है। तो भाई जब सब कुछ तुम्हारा है तो इस अंधकार को हटाइए। ठीक है ना, इस अंधकार को हटाइए। और आज के इस चैप्टर का अंतिम क्लास है, कल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करवाएंगे। ठीक है ना। और जो भी बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े होंगे वो सभी बच्चे टॉपर बैच में जुड़ जाइएगा, क्योंकि टॉपर बैच में आजकल तहलका मच रहा है। टॉपर बैच वाले सब जानते हैं कितना मजेदार मजेदार टॉपिक चल रहा है। अरे हिस्ट्री में तो बच्चों को भाई घनघोर मजा आ रहा है। हैं? बताओ बाबू, हिस्ट्री में आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब एप्लीकेशन पे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो कितना मजा आ रहा है? बड़ा मजा आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे टॉपर बैच वाले हैं उनको बहुत मजा आ रहा है और मजे मजे में पढ़ाई भी कर रहे हैं। आप लोग भी जरा बढ़िया से मजे मजे में पढ़ाई करिए। और कहते हैं कि कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अपने लक्ष्य पर प्यारे बच्चे अब अग्रसर होते हैं। ठीक है ना। चलिए सीधे अब अपने मुद्दा पे आते हैं भाई। अब आप लोगों को एक चीज बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे पहला नंबर चैप्टर का। तो पहला नंबर चैप्टर में हम आप लोगों को बताए थे दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र क्या होता है बाबू, जल्दी से एक बार बताइए। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये होता है दर्पण सूत्र। लेकिन हमेशा से हम आपको ये सिखाते आ रहे हैं कि दर्पण का उल्टा लेंस होता है। सिखाते आ रहे हैं कि नहीं सिखाते आ रहे हैं? सिखाते आ रहे हैं ना। आज जो बच्चे आधा घंटा भी कंसंट्रेट हो गए ना, 6 नंबर उखाड़ के ले जाएंगे, एकदम पक्का कह रहे हैं। ठीक है, आधा घंटा बस आप लोग कंसंट्रेट हो जाइए। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है। अब प्यारे बच्चे अगर हम बात करें लेंस सूत्र का, किसका? लेंस सूत्र का। क्योंकि दर्पण सूत्र तो हम लोग यहां पे पढ़ नहीं रहे हैं, दर्पण सूत्र तो खत्म हो गया है। अब हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं? लेंस सूत्र। तो ये लेंस सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा, सीधे इसका उल्टा। दर्पण का उल्टा लेंस होता है। तो प्यारे बच्चे 1/v है तो 1/v लिख देंगे। अब प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। तो यहां माइनस लिख देंगे और 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। यानी दर्पण का उल्टा क्या होता है? लेंस होता है। 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है ना। अच्छा, कल आप लोग इस चैप्टर के टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है ना। कल आप लोग इस चैप्टर के टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। बहुत जबरदस्त कल चैप्टर हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना। सॉरी, बहुत जबरदस्त कल टेस्ट लेने वाले हैं, तो कल टेस्ट के लिए तैयार रहना। तो प्यारे बच्चे, आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं ये वाला। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहले से इसको सत्यापित करना जानते हैं अच्छे तरीके से? अगर आप लोग पहले से जानते हैं तो लिखेंगे यस गुरुजी, अगर नहीं जानते हैं तो लिखेंगे नो। अगर जो बच्चे पहले से जानते हैं वो यस लिखेंगे, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो नो लिखेंगे। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो और अच्छी बात है। कहिए कैसे? क्योंकि और अच्छे तरीके से आज सिखा देंगे। ठीक है ना। जो पहले से जानते भी होंगे ना, उनसे भी बढ़िया से सीख जाइएगा जो नहीं जानते थे। ठीक है। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नो सर, नो सर लिख रहे हैं ना। चलिए चुटकियों में सिखा देते हैं। पहले तो फिगर बनाने के लिए आपको आना चाहिए। ठीक है ना, ग्राफ बनाने के लिए। अच्छा, ग्राफ हमेशा पेंसिल से बनाना चाहिए कि कलम से? बताओ बाबू, पेंसिल की पेन? हमेशा पेंसिल। ध्यान रखिएगा, जब भी ग्राफ बनाइए तो हमेशा पेंसिल से बनाइए। तो चलिए भाई, सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ बनाते हैं। पूरा एकदम बड़ा ग्राफ बनाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलो बाबू, ये हमारा लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। ठीक है ना। अब उत्तल लेंस का एक प्रधान अक्ष बनाते हैं। उत्तल लेंस का क्या बनाते हैं? एक प्रधान अक्ष। ले भाई, उत्तल लेंस का ये प्रधान अक्ष बन गया। क्लियर? उत्तल लेंस का प्रधान अक्ष बना दिए प्यारे बच्चे। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर जी। चलिए भाई, अब प्यारे बच्चे क्या करते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं F1, यानी कि एक फोकस इधर हो गया, एक फोकस अपना इधर हो जाएगा। ठीक है ना।
तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं F2। ठीक है, इधर हो गया फोकस F1, इधर हो गया फोकस F2। अब फोकस का दुगना दूरी यानी कि यहां पर लगभग लगभग क्या हो जाएगा 2F1। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, C भी बोलते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र भी बोलते हैं। इधर भी फोकस का दुगना दूरी यानी कि यहां पर लगभग लगभग हमारा 2F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, यहां पे हो जाएगा 2F2। क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। इतना तो सब बच्चों का क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो बड़ा आसान चीज है, बहुत पढ़ाए हैं। ठीक है ना, तो ये प्रधान अक्ष पर हमारा फोकस दूरी हो गया। फोकस एक इधर भी और एक इधर भी, इधर 2F1 यानी फोकस का दुगना दूरी, उधर भी फोकस का दुगना दूरी। यहां पर प्रकाशिक केंद्र हो गया O, यहां पर प्रकाशिक केंद्र O हो गया, प्रकाशिक केंद्र O हो गया। अच्छा, अब बाबू आप लोगों को हमने बताया था, क्या बताया था कि अगर 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 यहां पर यानी कि 2F पर अगर कोई वस्तु रखा हुआ है, अगर कोई वस्तु 2F पर रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, बताओ बाबू कोई बच्चे। हम पूरा किरण आरेख आप लोग को पढ़ा चुके हैं, किरण आरेख पूरा पढ़ाए हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है ना, अगर कोई वस्तु 2F पर रखा हुआ है, वस्तु का नाम हम रख लेते हैं AB, वस्तु का नाम हम रख देते हैं A और इधर नाम रख देते हैं B। वस्तु का नाम क्या रख दिए, AB। ठीक है ना, इसका प्रतिबिंब, वाह क्या बात है, सारे बच्चे बना रहे हैं कि सर 2F2 पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब है, 2F2 पर ही बनेगा। कैसे बनेगा, चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या होगा कि यहां से एक प्रकाश का किरण निकलेगा। ठीक है ना, यहां से एक प्रकाश का किरण निकलेगा, एकदम सीधा यहां पर आएगा। ठीक है ना, यहां पर आएगा और यहां से आने के बाद सीधे एकदम फोकस से निकल जाएगा। सीधे कहां से निकल जाएगा, फोकस से, क्योंकि आपको पता है कि प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें फोकस से गुजर जाती है। तो ये तो भाई फोकस से गुजर गया, ये तो कहां से गुजर गया, फोकस से गुजर गया। चलिए, ये तो फोकस से गुजर गया। अब आपको यह भी पता है कि दूसरा प्रकाश का किरण कहां से गुजरेगा, दूसरा प्रकाश का किरण अपना प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरेगा। दूसरा प्रकाश का किरण कहां से गुजरेगा बाबू, तो दूसरा प्रकाश का किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरेगा। कहां से गुजर रहा है, प्रकाशिक केंद्र से। देख लीजिए, दूसरा किरण कहां से गुजरा, प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है ना, और जो कटान बिंदु हो गया, प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा, कटान बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनेगा भाइयों। तो कटान बिंदु हमारा एकदम इस सामने है 2F2 पर, देख लीजिए प्रतिबिंब एकदम से यहीं पर बन गया है। प्रतिबिंब एकदम वहीं पर बन गया कि नहीं बन गया, जो प्रतिबिंब बना है उसका नाम रख लेते हैं हम A', नाम क्या रख लेते हैं, इस प्रतिबिंब का नाम रख लेते हैं A', यहां नाम रख लेते हैं B', A', B'। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत बाबू नहीं ना, यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। दर्प, ये जो लेंस है, लेंस का नाम रख लेते हैं M', लेंस का नाम M'। अब कोई दिक्कत, हम एकदम हर एक स्टेप पर पूछेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, नहीं सर जी। प्यारे बच्चों, अब आप लोग जरा देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं ना कि यहां पर एक लंब खींच लेते हैं, यहां पर हम एक 90 डिग्री का लंब खींच लेते हैं। चूंकि लेंस है, यहां प्रकाशिक केंद्र है, ये भी प्रकाशिक केंद्र से ही जा रहा है। आप लोगों को दिखाने के लिए भले हमने यहां पर लेंस को बड़ा कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में है यहीं पर, इसलिए हम लोग इसको ना लंब से मिला लिए हैं। और जो मिलान बिंदु हुआ, इसका नाम हम रख लेते हैं C, इसका नाम क्या रख लिए, C। क्लियर, बस कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा फिगर में आप लोगों को छेड़छाड़ नहीं करना है, इससे ज्यादा फिगर में छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है बाबू, अब सुनिए, सत्यापित करने के लिए हम आप लोगों को शुरू से ही एक बात बताए हैं कि सत्यापित करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना पड़ता है। अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो मामला आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो ऐसे ही हमारा काम हो जाएगा। अब यहां पे दो त्रिभुज को समरूप करेंगे तो आप लोग जरा ध्यान से समझना बाबू, हम दो त्रिभुज आप लोग को दिखाने जा रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज ना आप लोगों को समरूप करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज, हम दो बड़ा बड़ा त्रिभुज हम आपको मोटे अक्षरों से समझा देते हैं। एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया, जरा देख लो बाबू बढ़िया से। एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया,
ठीक है ना। और दूसरा ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, जरा देख लीजिए ध्यान से, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। जब ये दोनों समरूप हो जाएगा, कौन कौन वाला त्रिभुज बाबू हम बता देते हैं आप लोगों को, हम पूरा बढ़िया से लिख दिए हैं कौन कौन वाला त्रिभुज। तो एक त्रिभुज है ए बी ओ, कौन कौन सा त्रिभुज, ए बी ओ, ध्यान से सुन लीजिए कौन कौन बता रहे हैं, ट्रायंगल ए बी ओ त्रिभुज, ठीक है ना। ए बी ओ को हमको क्या करना पड़ेगा, ए बी ओ को क्या करना पड़ेगा हमको, और इधर ए डैश बी डैश ओ, ठीक है ना, और ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों त्रिभुज को अगर हम समरूप साबित कर दिए तो हमारा आधा काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये काम हो गया हमारा पहला। सबसे पहले तो हम ये दोनों को समरूप करेंगे, फिर से दो त्रिभुज उठाएंगे, ठीक है ना। टोटल 4 गो त्रिभुज को समरूप करते थे ना दर्पण में भी हम लोग, तो फिर से यहां पे 4 त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज और उठाएंगे। कौन कौन सा, अब की बार 2 त्रिभुज कौन कौन लेंगे, तो ध्यान से सुनिए। एक त्रिभुज लेंगे ये वाला, एक त्रिभुज लेंगे ये वाला, और दूसरा त्रिभुज लेंगे ये वाला, ठीक है ना बाबू। ये 2 गो त्रिभुज हम इधर ले लिए, समझ में आया कि नहीं आया, 2 गो त्रिभुज इधर ले लिए। क्या क्या है, त्रिभुज का नाम क्या है बाबू, त्रिभुज का नाम क्या है, तो ये दोनों त्रिभुज कौन कौन सा है, ये है OCF2, जरा ध्यान से सुनना बाबू, क्या क्या है, OC या फिर COF2, ऐसे भी लिख सकते हैं, COF2। और कौन है भाई, और कौन है, और कौन है, A डैश F2 B डैश, A डैश F2 B डैश। बस हम क्या करेंगे, पहले ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या करेंगे, समरूप करेंगे, और फिर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप करेंगे। अगर ये समरूप कर दिए तो हमारा काम चुटकियों में हो जाएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बताओ बाबू जल्दी से, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर प्यारे भाइयों एवं बहनों, ठीक है ना। बहन लड़कियां से बड़ा रुसती है, ठीक है ना, बाबू बोलते हैं तो उसमें रुस जाती है, भाइयों बोल देते हैं उसमें रुस जाते हैं। भाई हम सर हमको भी तो वैल्यू दे दीजिए, ठीक है ना। अरे भाई सबको वैल्यू है, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, डबल सी जल्दी से लिख दीजिए आप लोग, डबल सी जल्दी से लिख दीजिए कि सर जी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब कोनो दिक्कत ही नहीं है। अब चलिए सीधे हम बाबू इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, ताकि फोटो हमारा एकदम स्पष्ट दिखे। यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो ना है, यहां पर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो ना है भाई, नहीं सर जी। चलिए अब क्या करते हैं कि हम इस फोटो को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि अच्छे तरीके से हम बना सकें। लेकिन फोटो को छोटा करें इससे पहले एक काम करिए देते हैं। क्या काम करते हैं जरा सुन लीजिए। हम प्यारे बच्चे यहां पे ये तो हो गया, इसको नाम रख देते हैं कोण 1, ठीक है ना, और ओ चलो इसको नई नाम रख देते हैं, इसको जैसे है वैसी रहने देते हैं, ठीक है, छोटा ही कर देते हैं, डायरेक्ट कर लेंगे इसको। इधर हम ना सेंटिंग में डाल देते हैं, ए भाई तू सेंटिंग में चला जा। चलिए जी, अब बाबू हम यहां पे अपना काम करेंगे और आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा। बताओ भाई सबसे पहले कौन सा त्रिभुज का काम करेंगे, ट्रायंगल ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, 2 गो त्रिभुज है ना, कौन कौन सा त्रिभुज है, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। तो हम लिखेंगे कि सबसे पहले त्रिभुज ए कौन कौन सा था, ए बी ओ और ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ। ये दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है, समरूप साबित करना है। इसके लिए क्या करना होगा, 2 कोण बराबर करना होगा। अगर त्रिभुज को समरूप करना है तो 2 गो कोण बराबर करना होगा। तो बाबू 2 गो कोण बराबर नहीं होगा, जरा ध्यान से देखिए। तो यहां पर कोण ए है और यहां पर कोण ए डैश है। ये दोनों त्रिभुज में आप देखिए ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये वाला त्रिभुज में बाबू समझिएगा, और ये वाला त्रिभुज में ये वाला 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री है कि नहीं है, यानी कि कोण ए बराबर कोण ए डैश 90 डिग्री है। तो लिख देंगे हम लोग कोण ए बराबर, इसको उजला कलर से लेते हैं, लिखेंगे कि कोण ए बराबर कोण ए डैश कैसे बराबर है, तो 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है। क्या है बाबू, समकोण है, 90 डिग्री है यानी कि समकोण है। एक कोण तो बराबर हो गया, एक कोण और बराबर करना है। जरा देखिए तो ध्यान से, जरा ध्यान से देखो बाबू,
यहां पे ये वाला कोण और यहां पे ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ बाबू जल्दी से, दोनों कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? सम्मुख कोण है ना भाई, तो सम्मुख कोण तो बराबर होता है? जब कोई एक रेखा है और कोई दूसरी रेखा काटे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। गणित में आप लोग पढ़ लिए हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं। तो अब यहां पे जरा ध्यान से देखिए, अगर इस कोण का हम नाम रख लें कोण 1 और इस कोण का नाम रख लें कोण 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा कि नहीं होगा? बताओ बाबू, हम क्या किए हैं, इस कोण का नाम रख लिए कोण 1 और यहां पे इस कोण का नाम रख लिए हैं कोण 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 सम्मुख कोण से बराबर है, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, कैसे बराबर है? तो लिखेंगे सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, या शीर्षाभिमुख कोण से भी लिख सकते हैं। ले भाई, 2 कोण तो बराबर हो गया। अगर 2 कोण बराबर हो गया तो हम लोग लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ABO समरूप त्रिभुज A', B', O। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब आपको यह भी पता है कि अगर त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी कि अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, लंब बटा लंब और आधार बटे आधार, ठीक है ना? इस त्रिभुज का लंब बटा उस त्रिभुज का लंब, इस त्रिभुज का आधार बटा उस त्रिभुज का आधार। क्लियर है? यहीं पर कहानी हमारा समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, इस त्रिभुज का लंब क्या है? इस त्रिभुज का लंब है AB, तो बाबू हम लोग लिख देंगे AB बटा उस त्रिभुज का लंब क्या है? A', तो AB बटा A', बराबर इस त्रिभुज का आधार, आधार क्या है? यहां पर है बाबू, जरा ध्यान से देखिए, A, यहां पर है O, तो यहां पे आधार है OA, है कि नहीं है? आधार यहां से यहां पर A बिंदु है, यहां पे O बिंदु है, तो OA आधार क्या हो गया हमारा? OA बटा इधर आधार क्या हो गया? OA', इधर आधार क्या हो गया? OA', तो लिखेंगे OA'। ये इसको ना समीकरण 1 मान लेते हैं। एक मतलब ये दो त्रिभुज का काम खत्म। हम जो यहां पे लिए थे ट्रायंगल ABO और A', तो ABO और A', इस त्रिभुज का काम खत्म हो गया, समीकरण 1 निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप करेंगे, वहां से समीकरण 2 निकलेगा और फिर समीकरण 1 और 2 से निकाल लेंगे भाई, हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब इसको ऊपर करते हैं, ठीक है ना? इसको हम ऊपर करते हैं। चल जा भाई सेंटिंग में, चलिए देख लो भाई ध्यान से अब, ठीक है ना? अब हम लोग फिर से ऊपर चलते हैं और लिखते हैं, अब ट्रायंगल कौन सा है? अब त्रिभुज, अब दो त्रिभुज है बाबू। कौन वाला? ये वाला कौन वाला है? COF2, ये वाला त्रिभुज ना, जरा ध्यान से देखिए कौन वाला त्रिभुज था। अब ये वाला त्रिभुज पर काम करेंगे, ये वाला त्रिभुज और दूसरा इधर ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना? ये वाला त्रिभुज पर अब काम होगा। तो भाई क्या है यहां पर, क्या आप लोग देख रहे हैं? इस त्रिभुज में COF2, अब लिखेंगे कि अब ट्रायंगल COF2 और A', ठीक है ना? तो लिखेंगे हम लोग अब ट्रायंगल लिखेंगे बाबू हम लोग, अब ट्रायंगल किसमें? अब ट्रायंगल किसमें था जी? COF2 और ट्रायंगल कौन था बाबू? COF2 और क्या था? A', ठीक है ना? A', अब ये दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना पड़ेगा? समरूप साबित करना पड़ेगा। अगर ये दोनों त्रिभुज को भी समरूप कर दिए तो हमारा काम खत्म हो जाएगा लगभग, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पर इस वाले में और इस वाले में। प्यारे बच्चों जरा देखना तो ध्यान से, ये वाला भी 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री, यानी कि कोण O बराबर कोण A' 90 डिग्री, ठीक है ना? लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि कोण O बराबर कोण A', ठीक है ना? क्या है बाबू? ये 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है। 90 डिग्री बोले तो समकोण है। क्लियर? चलिए एक कोण तो बराबर हो गया। दूसरा, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो बराबर हो जाएगा। तो भाई मेरे, अब ये वाला कोण है और एक है ये वाला कोण। इधर कोण 1 कोण 2 मान लिए थे, हम इसको कोण 3 मानते हैं और इसको कोण 4 मान लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसको हम मान लिए कोण 3 और इसको हम मान लिए कोण 4। तो कोण 3 बराबर कोण 4,
ठीक है ना। हम मान लिए हैं कोण 3 बराबर कोण 4, क्या सम्मुख कोण से बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4, ये सम्मुख कोण से बराबर हो जाए, सम्मुख कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ले भाई, दो कोण इसका भी बराबर हो गया तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज COF2 समरूप त्रिभुज A', B', हो गया ना। अब जब त्रिभुज समरूप तो फिर से वही करेंगे, लंब बटा लंब आधार बटे आधार, ठीक है ना। तो लिख देंगे लंब बटा लंब, इसका लंब क्या है OC, बाबू ध्यान से सुनना, इसका लंब है OC बटे इसका लंब क्या है A', OC बटे A', बराबर आधार क्या है, आधार है OF2, बाबू इसका आधार क्या है OF2 बटे इसका आधार क्या है A', क्या है बाबू A', ठीक है ना, A'। चलिए अब आप लोग के मन में आएगा कि सर इसको समीकरण 2 मान लेना, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं तब समीकरण 2 मान लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पे आया है OC बटा A', अब बाबू जरा आप ध्यान से सुनो, यहां पे OC का लंबाई यानी कि ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, बताइए। चूंकि ये वाला और ये वाला दोनों क्या है बाबू, समांतर है, तो ये वाला OC का ऊंचाई और इधर AB का ऊंचाई दोनों तो आपस में बराबर ना होगा, यानी कि अगर दोनों आपस में बराबर है तो OC बराबर AB लिख सकते हैं हम लोग, OC बराबर AB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो भाई हम यहां से लिख देंगे चूंकि OC बराबर AB है, इसलिए अब प्यारे बच्चों यहां पे हम OC के जगह पर AB लिख सकते हैं, इसलिए AB लिखेंगे क्योंकि ये वाला LHS बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 से ये दोनों बराबर हो जाएगा, नीचे A' B' सही है, OC के जगह अगर हम AB कर दें तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर OC के जगह पर AB कर देते हैं, AB बटा नीचे क्या है बाबू A' B', AB बटा A' B' बराबर ये अब क्या है, अच्छा सॉरी एक मिनट, AB बटा A' B' बराबर ये क्या है OF2 बटा ये क्या है बाबू A', अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इधर LHS दोनों बराबर हो गया ना समीकरण 1 और 2 से। अब लिखेंगे हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर चलेंगे तो LHS तो हमारा बराबर है, देखिए AB बटा A' B' इधर भी है, AB बटा A' B' इधर भी है, तो हमारा RHS भी बराबर हो जाएगा। तो RHS क्या है OA बटा OA' बराबर इधर क्या है OF2 बटा A', समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हमारा आधा काम लगभग समझिए कि अब ये हो गया, समझ में आया कि नहीं आया बाबू। हाँ हमारा आधा काम लगभग मान के चलिए कि हो गया है, थोड़ा सा काम और बचा हुआ है जिसको हम लोग अभी देख लेंगे, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा काम बचा है उसको भी हम लोग तुरंत अभी देख लेंगे। अब जरा एक चीज बताना भाई, ठीक है ना। अब जरा आप हमें एक चीज बताइए, यहीं पर हम कर लेते हैं चिन्ह परिपाटी से। अच्छा यहां पर है चिन्ह परिपाटी, तो OA क्या है ये हम लोग लिख लेंगे, OA' क्या है ये भी लिख लेंगे, OF2 क्या है ये भी लिख लेंगे, और A', क्या है ये भी लिख लेंगे। ये प्यारे बच्चों हमारा चिन्ह परिपाटी हुआ। अब जरा देखिए तो आप ध्यान से इधर प्यारे बच्चों, इधर जरा ध्यान से देखना आप लोग, यहां पे है OA क्या है बाबू OA, यानी कि O से A का दूरी, ये तो वस्तु का दूरी है, O से A तो वस्तु का दूरी है ना। देखिए यहां पे O है यहां पे A है, तो यहां से यहां तक ये वस्तु का दूरी है, और वस्तु की दूरी को हम लोग किस चीज से लिखते हैं U से लिखते हैं, बहुत बढ़िया। तो वस्तु की दूरी को हम लोग लिखेंगे U से, लेकिन चूंकि ये लेंस के बाईं ओर है तो हम लोग -U लगाएंगे, ठीक है ना। क्या लगाएंगे -U लगाएंगे। चलिए अगला है OA', जरा देखो तो बाबू OA',
ये तो प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किस चीज से लिखते हैं? प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं। दर्पण के दाहिने ओर है तो भाई प्लस भी ही हो रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए तीसरा क्या है? OF2। बाबू O यहां है, F2 यहां है, जरा ध्यान से देखिए बड़का फिगर में, O यहां है, F2 यहां है, तो यहां से यहां तक का जो दूरी होगा इसको फोकस दूरी कहेंगे। प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और भाई फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, तो अगर दाईं ओर है तो प्लस F हो जाएगा। क्लियर? F का F लिख देंगे। अच्छा, अब है A'(F2)। जरा देखिए A'(F2) यानी कि यहां से यहां तक का दूरी हमको निकालना है, यहां से यहां तक का दूरी निकालना है। तो इस समूचा में से अगर इतना घटा देंगे तो हमको इतना बच जाएगा ना, है? बताओ बाबू, यानी कि अगर हमको A'(F2) निकालना है, समझिएगा A'(F2) निकालना है तो हम क्या करेंगे? OA' में से घटा देंगे, OA' में से घटा देंगे किसको? OF2 को। OA' में से OF2 को घटा देंगे। बताओ बाबू, घटा देंगे ना? OA' में से OF2 को घटा दिए, हमारा निकल जाएगा A'(F2)। क्लियर है ना? तो प्यारे बच्चों A'(F2) के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? OA' माइनस OF2 लिख देंगे, OA' माइनस OF2। क्लियर? चिन्ह परिपाटी भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे कि इसके जगह पर चिन्ह परिपाटी वाला वैल्यू रख देंगे। इसके जगह पर क्या है बाबू? OA बटा OA'। ध्यान से सुनिएगा, OA बटा OA'। क्या कह रहा है? OA बटा OA' बराबर क्या था? OF2 बटा A'(F2), OF2 बटा A'(F2), A'(F2). चलिए OA के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस U। OA के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस U बटे OA' के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? V। OA' के जगह पर लिख दिए V बराबर OF2 के जगह लिखेंगे F। OF2 के जगह लिखेंगे F बटे A'(F2). तो A'(F2) के जगह क्या लिखेंगे? OA' माइनस OF2, OA' माइनस OF2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ बाबू, लिख देंगे ना? चलिए सर जी, अब जरा देखो ध्यान से भाई, अब जरा देखो आप लोग ध्यान से। अब ना असली चीज यहीं पे समझना है। माइनस U के जगह माइनस U बटा V के जगह V बराबर F के जगह F बटा OA'। हमारा क्या है? OA' भी है, तो OA' के जगह पे प्यारे बच्चों भी लिख देंगे। अब माइनस है तो माइनस OF2 क्या है? हमारा F है, तो यहां पर F लिख दिए। ये हमारा निकल करके आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो प्यारे बच्चे अगर दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बनेगा? जरा बताओ तो आप लोग। देखिए माइनस U में पहले दोनों से गुना करेंगे, तो प्यारे बच्चों माइनस U में अगर हम दोनों से गुना करेंगे V माइनस F से, ठीक है। अब बराबर ये VF है तो ये V इंटू F हो गया इधर। क्लियर? V इंटू F हो गया। अब चलिए दोनों में गुना करते हैं, माइनस U और V, तो माइनस UV माइनस माइनस प्लस U और F में गुना करेंगे तो UF बराबर ये क्या हो गया? VF हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब यहां पे लिखेंगे कि दोनों तरफ किस चीज से? UVF से भाग देने पर, UVF से भाग देने पर दोनों तरफ UVF से भाग देंगे। प्यारे बच्चे अगर दोनों तरफ, इसमें हम दोनों तरफ UVF से भाग दे देते हैं, जरा देखिए ध्यान से। ऊपर में क्या है? माइनस UV, और इसमें भाग किस चीज से दे देंगे? UVF से, UVF से भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए सर जी, यहां पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए। यहां क्या है? UF में हम लोग भाग दे दिए UVF से बराबर यहां क्या है? VF, तो VF में हम लोग भाग दे दिए UVF से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर जी। UV से UV, जरा देखो बाबू ध्यान से अब, ठीक है ना। अब जरा देखिए ध्यान से, अब आप लोग जरा गौर से। UV से UV कट गया, UF से U और F कट गया, VF से VF कट गया। क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बच गया ऊपर में माइनस है तो -1 बटे नीचे में है बाबू F, तो F प्लस है तो प्लस। अब ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में बाबू V बराबर ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बटे नीचे में U। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर? यस सर जी, सारे बच्चों को समझ में आ गया ना?
चलिए सर जी बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों देखो इधर क्या है 1/v, तो 1/v कर लिए। इधर 1/u प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो 1/u माइनस में हो जाएगा बराबर। इधर -1/f है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में 1/f। जरा देखिए तो यही था कहा बाबू, यही था ना? प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। कितना आसानी से हो गया जरा ये भी देख लीजिए। प्रूव्ड हो गया, कितना आसानी से हो गया जरा ये भी देख लीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चे बड़ा आसानी के साथ हो गया। कितना आसानी से हो गया है? क्या क्या प्रोसेस किए पहले फिर से समझाते हैं। 2 गो त्रिभुज लिए प्यारे बच्चे, 2 गो त्रिभुज लिए हैं। कौन कौन सा 2 गो त्रिभुज लिए हैं? एक तो ये वाला बड़का त्रिभुज लिए हम लोग, और दूसरा ये वाला त्रिभुज लिए, ये वाला। ठीक है ना? ये 2 गो बड़का त्रिभुज लिए, ये दोनों को समरूप कर दिए। अब फिर उसके बाद क्या किए हैं, ये 2 गो छोटका त्रिभुज लिए हैं ये वाला, और ये दोनों छोटका त्रिभुज को समरूप कर दिए। ठीक है ना? समरूप करने के लिए एक को 90 डिग्री है, दूसरा कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो दोनों समरूप हो गया। ठीक है ना? जादू हो गया। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ठीक है ना? हाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो ये प्यारे बच्चे आप कोशिश करिएगा। देखिए हम खुल के बताते हैं, आप जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको लगेगा कि हम नहीं समझे हैं। हम जैसे जैसे प्रैक्टिस किए हैं ना वैसे वैसे आपको एक बार कोशिश करना है। दर्पण से भी हल्का ये वाला है, ये तो दर्पण से भी ज्यादा हल्का है भाई। लेंस वाला जो है ना वो दर्पण से भी ज्यादा हल्का है, सच बता रहे हैं। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे कुल मिलाकर के हमारा हो गया। तो इसको समरूप कर लेंगे, वो 90 ये 90, ये सम्मुख कोण ये सम्मुख कोण। भाई ये दोनों त्रिभुज बराबर यानी त्रिभुज समरूप हो गया। तो लंब बटा लंब, आधार बटा आधार करिए। उसी प्रकार से इसको समरूप करेंगे, लंब बटा लंब और आधार बटा आधार होगा। वही किए हैं, पहले ABO और A' दोनों को समरूप कर दिए, लंब बटा लंब और आधार बटा आधार करके इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर इसको भी वही करेंगे। ठीक है ना? दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे, फिर लंब बटा लंब आधार बटा आधार करेंगे। और चूंकि यहां पे OC है तो सिर्फ यहां पे एक काम करेंगे, OC बराबर AB है तो OC की जगह AB कर लेंगे। फिर से वही करके हम समीकरण 2 कर देंगे। फिर समीकरण 1 और 2 से चूंकि LHS बराबर है तो RHS हम क्या कर दिए हैं, बराबर कर दिए हैं। और फिर इधर बाबू हम लोग चिन्ह परिपाटी से आ गए, और चिन्ह परिपाटी से जब हम इधर आएंगे तो बस चिन्ह परिपाटी का वैल्यू हम इधर रख देंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर UVF से भाग देंगे, हमारा साबित हो जाएगा। ठीक है ना? और अगर प्यारे बच्चे आप ये साबित कर लिए हैं तो हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? बड़े गर्व के साथ क्या कह सकते हैं? बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि आपका ये चैप्टर क्या हो गया, द एंड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? आपका ये चैप्टर द एंड हो गया, आपका ये चैप्टर समाप्त। ठीक है ना? जादू हो गया सर। अच्छा, तो आप सभी बच्चे इसको एक बार घर पर प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना? आप सभी बच्चों को आज का होमवर्क यही है, एकदम विद्या कसम है, अपने मन से बना करके भेजना है। ठीक है ना? अपने मन से बना करके भेजना है। और होमवर्क यही है प्यारे बच्चे आज का। ठीक है ना? आज का होमवर्क यही रहेगा। ठीक है ना? कि लेंस सूत्र को सत्यापित करें। लेंस सूत्र को अपने मन से बिना चीटिंग किए हुए, बिना कहीं देखे हुए, हम एकदम लिख देते हैं, बिना कहीं देखे हुए, इसी को कहते हैं बिना चोरी किए हुए सत्यापित करें। सत्यापित करके 92 63 यही वाला नंबर जी देख लेते हैं एक बार, रुक जाओ। नंबर तो आपके पास होगा अभी पहले से। ठीक है ना? नहीं ना ना ना, ये वाला नहीं। 6207 39 10 11 इस वाले नंबर पे भेज देना है। ठीक है ना? इस वाले नंबर पे भेज देना है। बताइए एकदम ईमानदारी से कितने बच्चे भेजेंगे? जो बच्चे भेजेंगे एक बार हाथ खड़ा कर देंगे भाई।
जो बच्चे ईमानदारी से करके भेजेंगे एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। और कल आपका टेस्ट रहेगा, इसी चैप्टर का कल टेस्ट लेंगे, ठीक है ना, इसी चैप्टर का कल टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट में आप लोगों को एकदम प्रथम स्थान लाना है, ठीक है, प्रथम स्थान लाना है। और जस्ट इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मानव नेत्र वाला चैप्टर भी आपको पढ़ाई दे रहे हैं। मानव नेत्र वाला भी चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि उसमें भी लेंस का ही बात आया है, तो मानव नेत्र वाला भी चैप्टर लगले पढ़ा देते हैं, लेंस वाला काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 6 मार्क्स पक्का। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका 6 नंबर पक्का हो गया? 6 नंबर पक्का भाई, 6 नंबर पक्का हो गया कि नहीं हो गया बताइए? 6 नंबर कंप्लीट, अरे वाह क्या बात है, हैं? यही है जादू, ठीक है ना, जो कि आप लोगों को सिर्फ टारगेट बोर्ड पे मिलता है। अच्छा, अब इसमें बच गया है कुछ कुछ चीजें, चैप्टर में नहीं बचा, वो अगले चैप्टर में। हम हर एक साल क्या करते थे ना कि इसी चैप्टर में हम पढ़ा देते थे, ठीक है ना, लाल रंग का अपवर्तन, परावर्तन, तरंगदैर्घ्य से पढ़ा देते थे, जबकि वो अगले चैप्टर में है, तो वो सब चीज हम अगले चैप्टर में मर्ज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर पिछले साल वाला वीडियो देखिएगा ना तो हम इसी चैप्टर में पढ़ा दिए थे, लेकिन अगले चैप्टर में उसको हम पढ़ाएंगे क्योंकि वो अगले चैप्टर का ही हिस्सा है। चलिए भाई, तो कुल मिलाकर के आज आपका ये चैप्टर खत्म, आज आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है ना। बड़ा खुशी हो रहा है कि फिजिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर भी समाप्त हो गया, तीसरा नंबर चैप्टर भी समाप्त कर देंगे, आधा सिलेबस खत्म, फिर 3 चैप्टर और बचेगा, आधा सिलेबस खत्म, फिर दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर हुआ तो फिर एकदम जल्दी उड़ जाएगा। तो बाबू फिजिक्स हम अगले 4-5 क्लास में खींच देंगे इसको, ठीक है ना, दम उखाड़ के फेंक देंगे। आप क्या बात करते हैं, ठीक है बाबू। चलिए, हाँ, मजा आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, इसको एकदम अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में। अगला क्लास संस्कृत का नहीं बल्कि अगला क्लास आपका व्याकरण का होगा 9:30 बजे से। 8:30 बजे वाला क्लास आज नहीं होगा, 9:30 बजे से क्लास होगा, तो 9:30 बजे वाली क्लास में आप लोग जुड़ जाइएगा। तो 9:30 बजे वाला क्लास में आपका इंतजार करेंगे। अब आज तो भाई आपका खुशी है ही, ठीक है ना, 9:30 बजे वाला क्लास में अब आपका इंतजार करेंगे और मिलते हैं, ठीक है ना। ठीक है बाबू, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय। और मन लगा करके ना इसको एकदम बना करके भेजिए दीजिए आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मिलना चाहते हैं हमसे, बिल्कुल मिल लीजिएगा, इसमें क्या बुराई है, हैं? बिल्कुल हमसे मिल लीजिएगा। अगर आप पढ़ाइएगा समझ में नहीं आएगा, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। अरे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से अगर जीत गए तो फिर क्या दिक्कत है। तो प्यारे बच्चे, आप लोग बना करके इसको जरूर भेजिएगा, और जब बना करके भेज दीजिएगा तो हम समझेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ सब कुछ एकदम सार्थक हो गया, ठीक है ना। हमारे छोटे छोटे भाई बंधु लोग अगर बना करके भेज दिए तो हमारा दिल एकदम खुश हो जाए, ठीक है ना। हम सावन में शंकर भगवान का दर्शन ऐसे ही कर लेंगे। हम सावन में शंकर भगवान के दर्शन की जगह पर HW में हम इसका दर्शन कर लेंगे, ठीक है ना। तो बना करके आप लोग जरूर भेज दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।